जय श्री हरि विष्णु। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। शंखचक्रगदा पद्मधारी भगवान श्रीहरि विष्णु को कोटि कोटि प्रणाम। माता लक्ष्मी को प्रणाम। सभी संतों, ऋषियों, मुनियों और भगवान के भक्तों को प्रणाम। हे प्रभु श्रीहरि, आपकी कृपा से आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन कामिका एकादशी की महिमा का श्रवण करने जा रहे हैं। हे नारायण, हमारे मन को पवित्र कीजिए, बुद्धि को सद्मार्ग दिखाइए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्रीहरि विष्णु महाराज की जय। माता लक्ष्मी जी की जय। कामिका एकादशी का महात्म्य। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर के समान ही भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पावन देवशयनी एकादशी का महात्म्य आपके श्रीमुख से सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताने की कृपा करें। हे प्रभु, उस एकादशी का नाम क्या है? उसका व्रत किस प्रकार किया जाता है? इस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए? और इस पावन व्रत को करने से मनुष्य को कौन सा पुण्य और कौन सा फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, कृपा करके संपूर्ण विधि और महिमा सहित इस एकादशी की कथा मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। इसके महात्म्य का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने मात्र से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में इस पावन एकादशी की महिमा भीष्म पितामह ने लोक कल्याण के लिए नारद जी को सुनाई थी। नारद जी और भीष्म पितामह का संवाद। एक समय देवर्षि नारद जी ने भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, मेरी इच्छा है कि मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनूं। कृपया मुझे इस पावन एकादशी का नाम, इसकी व्रतविधि और इसके पुण्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाइए। तब भीष्म पितामह ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपने लोक कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। यह भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र एकादशी है। भगवान विष्णु की पूजा का महत्व। इस दिन शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्रीहरि विष्णु का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। कथा में कहा गया है कि कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त भगवान श्रीहरि का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है, उसके जीवन में भक्ति, शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश बढ़ता है। तुलसी दल का विशेष महत्व। हे नारद जी, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जो भक्त कामिका एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक तुलसी दल भगवान श्रीहरि के चरणों में अर्पित करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्रीहरि को अनेक प्रकार के रत्न, मोती और बहुमूल्य आभूषणों की अपेक्षा प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया गया तुलसी दल अधिक प्रिय बताया गया है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। तुलसी माता के दर्शन, स्पर्श और पूजन को भी अत्यंत पवित्र माना गया है। कामिका एकादशी और पापों से मुक्ति। कथा में कामिका एकादशी के व्रत को पापों के नाश का श्रेष्ठ साधन बताया गया है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है तथा भगवान विष्णु की पूजा करता है,
उसके भीतर भगवान के प्रति भक्ति और सदाचार की भावना जागृत होती है। संसार के मोहमाया और पाप कर्मों में फंसे मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। यह मन, वचन और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करने का पर्व है। इस दिन झूठ, क्रोध, छलकपट और बुरे विचारों से दूर रहकर भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। कामिका एकादशी की व्रत विधि। प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर संकल्प लेकर भगवान श्रीहरि की पूजा करें। पूजा में तुलसी दल, पुष्प, दीपक, धूप, नैवेद्य, शुद्ध जल अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद श्रद्धापूर्वक कामिका एकादशी की कथा सुने या पढ़े। दिन भर भगवान का स्मरण, भजन और कीर्तन करें। अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार एकादशी व्रत रखें तथा अगले दिन द्वादशी तिथि में उचित विधि से पारण करें। दीपदान का महत्व। कामिका एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाने और जागरण करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। घी या तिल के तेल का दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करके मन में प्रार्थना करें। हे श्रीहरि, मेरे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके अपने ज्ञान और भक्ति का प्रकाश प्रदान करें। दीपक केवल बाहर का अंधकार ही नहीं मिटाता, बल्कि यह हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करने का भी प्रतीक है। इसलिए कामिका एकादशी की रात्रि में भगवान के नाम का स्मरण करते हुए दीपदान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कामिका एकादशी का फल। हे नारद जी, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है, तुलसी दल अर्पित करता है और दीपदान करता है, उसे भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन में धर्म, भक्ति और सद्बुद्धि का प्रकाश बढ़ता है। भगवान की भक्ति मनुष्य को संसार सागर से पार जाने का मार्ग दिखाती है। इसलिए हे मनुष्य, यदि जीवन में दुख है, संकट है, पाप कर्मों का बोझ है या मन अशांत है, तो भगवान श्रीहरि की शरण में जाओ। उनका नाम लो, उनका स्मरण करो, उनकी भक्ति करो, क्योंकि जहां भगवान का नाम है वहां आशा है। जहां भगवान की भक्ति है वहां शांति है, और जहां श्रीहरि की कृपा है वहां जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। भक्तों के लिए प्रार्थना। हे भगवान श्रीहरि विष्णु, हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को दूर करें। हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखें। हमारे माता पिता को स्वस्थ रखें। हमारे घर में अन्न, धन और सद्बुद्धि का वास हो। हे प्रभु, हमें अपनी भक्ति से कभी दूर मत करना। हमारे मन में हमेशा आपका नाम बसा रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्महत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का माहात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है।